नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनके नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, विदेश में है ये, और मिडिल फिंगर के नीचे त्रिशूल का मार्ग बन रहा है, उसका क्या लाभ मिलेगा? आप चिंता मत करिए, जो भी योग वगैरह हैं वो उसको तो मैं बहुत डिटेल्स में बात करूंगा। फ्यूचर में धन के क्या योग है, लग कैसा है, भाग्य कैसा है, फिर साइन का इंफॉर्मेशन भी इनको चाहिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। अभी मैं इनके पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा और फिर रुकावटों पर भी ध्यान दूंगा, क्योंकि इनके हाथ पर पॉजिटिविटी भी बहुत आला दर्जे की है और नेगेटिविटी भी बहुत आला दर्जे की है। दोनों ही चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है, दोनों ही चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है। तो इस बात को बड़े गहराई पूर्वक देखने का और समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नजर जाता है कि पॉजिटिविटी पर एक चमत्कारी बुद्ध रेखा है इनके हाथ पर। ठीक से गौर करिएगा, ये एक चमत्कारी बुद्ध रेखा है और यहां पर एक चमत्कारी धन त्रिभुज बना है, अद्वितीय आला दर्जे का धन त्रिभुज है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं अगर कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर अवस्थित ना हो तो। इसके बाद एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार। आगे भी भाग्य रेखा अद्वितीय है, त्रिशूल नुमा आकृति जरूर बन रही है। फल को बताया जाएगा, 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग को यह बताता एवं समझाता है। एक फिश शाइन भी आपके हथेली पर बनने जैसे स्थिति में आ चुका है, थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज कमजोर है, लेकिन इस प्रकार का फिश शाइन अगर एक्टिवेटेड हो जाए तो जातक की जिंदगी में 42वें 43वें वर्ष के बाद अच्छा परिवर्तन आता है। और ये एक्टिवेशन वाले स्थिति में जरूर आ रहा है, लेकिन थोड़ा डार्क कम है तो इसके परिणाम में थोड़ा अभी कमी ये करा रहा होगा। इसके बाद एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, यहां से भी देखो सूर्य रेखा बहुत आला, 2-2 सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, कमाल की 2-2 सूर्य रेखा। अगर आगे देखा जाए तो एक जबरदस्त बुद्ध रेखा यहां पर, यहां भी एक बुद्ध रेखा, बड़ी कमाल। मतलब पॉजिटिविटी तो है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग थे वो तो आपको हो ही रहा है और आगे भी आपको होता ही रहेगा। अगर मैं आगे देख लूं तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की को बताती है, लेकिन राहु रेखा भी भूलना मत, भूलना मत। एक कमाल की मंगल रेखा, आला दर्जे की मंगल रेखा। उसके बाद अगर देखा जाए बृहस्पति पर स्क्वायर, रिंग ऑफ सोलेमन, ईश्वर से असीम अटैचमेंट, ईश्वर की असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है। और ये वाली भी देख लो आप, ये लाइंस हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं जातक की तरक्की और प्रगति को। उसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा की ऐसी बनावट, जीवन रेखा यहाँ पर 2 मुखी रूप से कार्य कर रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये वाली भी एक प्रगति की रेखा है, ये यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। और ये वाली भी प्रोग्रेस लाइन है, 2-2 प्रोग्रेस लाइन, कमाल की प्रोग्रेस लाइन। तो अब देखिए यहाँ पर से भी एक स्क्वायर साइन बना हुआ है, जबरदस्त स्क्वायर साइन। मतलब आप पॉजिटिविटी देख लो इनके हाथ पर, क्या जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूं, शुक्र, दोनों, मंगल, बृहस्पति, लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो ये एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था को बता रही है। जिस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है, ऐसी पॉजिटिविटी जातक को धनवान अवश्य बनाती है। ऐसे योग जातक को करोड़ों देते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं, आपके मन में यह द्वंद्व चल रहा होगा, अगर इतने ही अच्छे योग हैं या थे या हैं तो फिर मेरे लाइफ में करोड़ों आया और खर्च भी और दिक्कतें क्यों आ जा रही हैं? पैसा तो कमाया इन्होंने, डेफिनेटली पैसा कमाया ही होगा, आगे भी कमाते ही रहेंगे। अब देखो, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो हम बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नेगेटिविटी को भी बताएंगे और उसका उपाय करने के लिए जो भी सार्थक प्रयास है वो करेंगे। तो आइए देखते हैं नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर। इस बात की भी पुष्टि हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर लूं तो देखिए, ताकतवर राहु रेखा, मतलब आपकी जितनी ज्यादा ताकतवर पॉजिटिविटी थी उतनी ज्यादा ताकतवर राहु रेखाएं भी थी, उतनी ज्यादा ताकतवर नेगेटिविटी भी थी। जब जब इसका समय आएगा तब तक आप प्रभावित रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब जब इसका समय आएगा तब तब आप प्रभावित और परेशान रहेंगे। और आपके जिंदगी के हर साल 2 साल में, हर साल 2 साल के बाद ये राहु रेखा सक्रिय थी, ये राहु रेखा एक्टिवेटेड था, तो ये आपको तकलीफ दिया, ये आपको परेशानी दी, ये आपको इरिटेशन दिया, ये आपको नौकरी में दिक्कतें कराई ही कराई। लेकिन इसका उपाय किया जा सकता है, क्योंकि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी बहुत आला दर्जे की है, बहुत जबरदस्त है।
इसलिए इसका उपाय डेफिनेटली 101% किया जा सकता है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी। तो वो भी मैंने दिखाया आपको, और कुछ नेगेटिव चीज़ को देखने का इच्छा कर रहा है मुझे, और कुछ नेगेटिविटी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और देखना चाहूँगा। तो नेगेटिविटी क्या है? और हृदय रेखा पर ये वाली बनावट, जातक एक्सट्रीम भावुक हो जाते हैं, भावुकता में निर्णय लेने लगते हैं, और ज़्यादा भावुकता में निर्णय लेने के बाद जातक बड़े खुले विचारों के होते हैं, और वो भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है, वो भी एक प्रकार की दिक्कतें हैं कि आप इतने भावुक हो जा रहे हैं, लोग बाग आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाले मिल जाएंगे। राहु रेखा तो थी आपके हाथ पर, तो नेगेटिविटी तो है ही, ना कि तो बात ही नहीं। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी थी। अब इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे बता दूंगा, लेकिन आप इतना श्योर रहिए कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और आप जिंदगी में बहुत पैसा कमाने वाले हैं। इस बात को आप लेकर बिल्कुल चिंतित ना रहें, एकदम श्योर रहें, एकदम श्योर रहें। तो अब राहु रेखा के लिए मैं आपको कुंडली को देख के उपाय बता दूंगा, बाकी अभी आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है उस विषय पर हम विचार जरूर कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। आइए देखते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा है, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर, नो डाउट, हमेशा से रहे हैं। कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में प्रगति और तरक्की को बताती है। ये कुछ एक राहु रेखा थी, तो ये राहु रेखा इंडिकेट कर रही है एक दिक्कत। ये लगभग आपके 21 साल में था, 22 में एक दिक्कत, फिर 23 में तरक्की, फिर 25 में एक तरक्की, फिर 27 में एक दिक्कत, 28 में तरक्की, फिर 31 में दिक्कत, 32 में दिक्कत, 33 में तरक्की, 34 में दिक्कत, 35 में तरक्की, 36 में दिक्कत, 38 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 40 में तरक्की, फिर लगभग 41 में हल्की दिक्कत, फिर यहाँ पर एक 43 में तरक्की भी हुई आपकी, लेकिन 45 से 46 तक में एक दिक्कत। तो उसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। 46 के बाद फिर एक दिक्कत हल्की सी और दिख रही है, ये राहु रेखा लगभग 48 के आसपास, हालांकि बहुत लाइट है तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। इसकी पुष्टि करके मैं रेमेडी जरूर कर दूंगा। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, यहीं पर से एक भाग्य रेखा गई है। लाइफ में परिवर्तन लगभग आपके 55 के आसपास तो आ ही जाएगा, बहुत बड़ा। आगे भी जीवन रेखा बेहतर है, कुछ कुछ प्रगति की रेखा के साथ ही है। और ये भी जीवन रेखा देख लो, यहाँ भी जीवन रेखा देख लो, आयु दीर्घायु ही है। तो अगर मैं एक इन शॉर्ट बात कर लूँ तो 50 वर्ष के बाद की आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत गजब की हथेली है, शानदार योगों के साथ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त स्थितियां हैं। हल्की फल्की राहु रेखा है तो थोड़ा तनाव में है, और राहु रेखा की अवधि 1.5 वर्ष से ज़्यादा की रहती नहीं है, तो आप चिंता ना करें, 1.5 वर्ष के आसपास ही इसकी अवधि रहती है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। बाद बाकी इसका जरूर सार्थक उपाय किया जा सकता है, चूंकि राहु रेखा बहुत लाइट थी आपकी, तो बेशक किया जा सकता है। चलो जी, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से ये पिक मैं दिखाना चाहूँगा, स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज का सफलता, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जबरदस्त थंब है, तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा, डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है, ना गलत करने वाली पर्सनालिटी होती है, ना झुकने वाली पर्सनालिटी होती है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। तो डिसीजन मेकिंग में हल्की प्रॉब्लम्स रही थी, बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, थोड़ी ईगो वाली प्रॉब्लम है, बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बातें माइंड ज़्यादा करते हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक से, सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, सन और सैटर्न का अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से अपने जीवन को भी आप बिताते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो आप देखो तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, समझदार तो आप हैं ही। बृहस्पति पर स्क्वायर 36 के बाद परिवर्तन आया, आपका रिंग ऑफ सोलेमन बहुत जबरदस्त है, तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर से बड़ा अच्छा कनेक्ट रहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा पर ट्रायंगल्स नेगेटिविटी दूर कर रही है, जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। एक दबाव रहा या एक प्रेशर आपने लिया है 28 वर्ष से लेकर 35 तक, इसके बाद एक दिक्कत के योग आपके लगभग 40 के आसपास थे, फिर एक 45 के आसपास दिक्कत था, वो तनाव था, उसके बाद की जिंदगी ठीक है, ट्रायंगल्स है, नेगेटिविटी दूर कर रही है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत शार्प है। हृदय रेखा में बचपन से इमोशनल तनाव था, थोड़ा इमोशनल दिक्कत रहा, बाकी आगे भी इमोशनल तो आप हैं ही, इस पर नियंत्रण करें। बाकी हृदय रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन और रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं,
जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक त्रिशूलनुमा आकृति है। ये त्रिशूलनुमा आकृति इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को 3 क्षेत्र से धन लाभ होता है आने वाले समय में। वैसा भी 50 के बाद भाग्योदय है ही, आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। विदेशी दर से धन लाभ तो आपको हो ही रहा है, और अपने देश से भी लाभ होगा, और एक और क्षेत्र आपका बन जाएगा। व्यापार भी हो सकता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। सूर्य रेखा आपकी यहाँ तक हल्की हल्की बनी है, लेकिन ये सक्रियता सूर्य रेखा में ना 45 वर्ष के बाद का ही आना था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हुई। तो तरक्की आपके लाइफ में 42-43 साल के बाद ही अच्छी होनी थी। और ये फिश शाइन भी इसी बात का परिचय करा रहा है। थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। बाकी इसको और सार्थक करने के लिए रेमेडी दे दूंगा। इसके बाद ये भी देख लो, एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो कोई संदेह नहीं है। सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। एक धोखे मिलने का योग थे, वो थोड़ा मिला होगा 32 साल तक। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है। तो पराक्रमी तो आप हैं ही, पराक्रमी समर्पण पराक्रमी है, समर्पित हैं चीज़ों को लेकर, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल आधा दर्जे का है। चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा है। कुछ यात्राओं के योग है, तो यात्राएं आपकी ज़िंदगी में बनी रही हैं। और चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो भी लाइफ में बनी रहेगी। ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा, ये बुध रेखा बड़ी शानदार है। ये बुध रेखा आगे भी बन रही है, व्यापार के योग को बता रही है। मनी ट्रायंगल बढ़िया बन गया। ये वाली भी देख लो, बुध रेखा के ब्रांचेस से आगे भी चल रहे हैं। बुध रेखा में कोई संदेह नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जातक को धन बचाने के लिए प्रेरित करती है। 28 के बाद डबल भाग्य रेखा, एक नेगेटिव एक्सपेंस आपके रहे, ये लगभग आपके 36 के आसपास थे। उसके बाद की भाग्य रेखा बेहतर है। और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। एक स्क्वायर साइन जैसी आकृति बन रही है। तो 38 के बाद प्रॉपर्टी डेफिनेटली हुआ होगा। जबरदस्त जीवन रेखा बता ही दिया है। आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। थोड़े सोचने की प्रॉब्लम जरूर है, ऐसे व्यक्ति सोचते ज़्यादा हैं। बाकी लग्जरी सुख के लाइन से वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना की तो बात ही नहीं है। तो बाकी शुक्र पर ये रेखा इंडिकेट करी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शादी के बाद भाग्योदय इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली। मंगल पर स्क्वायर जैसी आकृति भी है। प्रॉपर्टी तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि राहु रेखा आपके हाथ पर था, थोड़ा अवरोध रहा, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे। मंगल अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है। ये सब स्क्वायर लेविस लाइफ को बताती है। जातक का जिंदगी लेविस बीतता है। ये सब भी मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है। जातक का मनी मैनेजमेंट प्रबल होता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।